दीपक सर, मुझे आपको एक क्वेश्चन करना है कि LIC म्यूचुअल फंड से बेटर कैसे है? बेटी का पहले तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूचुअल फंड की जगह LIC जगह सब कुछ अपने अपने हिसाब से ठीक है, कोई किससे अच्छा या बुरा नहीं होता। लेकिन यंगस्टर जो लोग हैं ना, उनको ये आज अंदाज नहीं लग रहा है कि मुझे अगर कोई भी गोल के हिसाब से अगर मुझे जाना है तो एक ऐसा सेविंग होना चाहिए कि जो मुझे गोल पूरा करे। मतलब वेरी गुड। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, आपके पास समझो बच्चे को एडमिशन देना है और दो टाइप के स्कूल है। एक स्कूल ऐसा बोलती है कि भाई कभी भी आओ, लेट आए तो चलेगा, होमवर्क नहीं किया तो चलेगा, पढ़ाई नहीं की तो चलेगी, थोड़ा छुट्टी वुट्टी मारा तो चलेगा। एक ये स्कूल है। और दूसरा स्कूल है टाइम पे आना पड़ेगा, नहीं आए तो एंट्री नहीं मिलेगी, और अगर होमवर्क नहीं किया तो पनिशमेंट होगी, और अगर आपने इतनी पढ़ाई नहीं की तो ये पनिशमेंट होगी। तो इन दोनों में से आपको क्या लग रहा है, कौन सी स्कूल में आप एडमिशन लोगे? ये वाला सर, अभी जिसमें डिसिप्लिन रहे स्कूल में। डिसिप्लिन रहे। यस, राइट सर। सो देखिए, देयर आर म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न से, लेकिन वो एजम्पशन है। अच्छा आ भी सकते नहीं भी आ सकते हैं। और म्यूचुअल फंड वाले क्लियरली बोलते हैं इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब है आपका रिटर्न भी नहीं आ सकता है, रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है, नहीं भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है। दूसरा, कैपिटल भी, इसमें कोई गारंटी नहीं। मतलब ये वो बताते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि खाली बेनिफिट बताते, तकलीफ नहीं बताते। अगर आपको कोई पूछे कि यहाँ एक बहुत बड़ा कोबरा है तो आप क्या करोगे, खाली किसने बोल दिया तो आप जाओगे? नहीं जाओगे। तो दोनों बताना चाहिए। लेकिन ये एक बात है। दूसरी बात है कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है, आप डिसिप्लिनली सेविंग करोगे। डिसिप्लिन विड्रॉल में रखोगे तो विड्रॉल नहीं करोगे, सेविंग परफेक्टली करोगे। और मैं आपको बताऊं, ऑल ओवर USA का एक बैंक रिसर्च बोलता है कि 20 साल तक कंटिन्यूस किसी ने कोई भी बैंक में पैसा जमा नहीं किया और कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जमा नहीं किया। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में हर आदमी ने 20-25 साल पैसा भरा हुआ। दूसरा, म्यूचुअल फंड में से 2-3 साल में लोग विड्रॉ करते हैं, उसमें फायदा हुआ तो भी विड्रॉ करते हैं, नुकसान हुआ तो भी विड्रॉ करते हैं। मैं अगेन बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड बुरा नहीं, लेकिन आदमी को एक लालच होती है, फायदा हुआ निकाल लो, नुकसान हुआ भाग जाओ। तो सांप ऐसा है ना, और कब सांप डसेगा पता नहीं। अभी बहुत टॉप पे है, अगर वहां से गिर गया वो भी हो सकता है। आपके रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपको 2 करोड़ मिलना था और 20 लाख मिला तो क्या होगा, नफा हो जाएगा। वो टाइम कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन चोट खाने के बाद समझ में आता है। तो क्या करना चाहिए, यंगस्टर बैलेंस करना चाहिए। पहले ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट ढूंढना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गारंटी देवे, लॉन्ग टर्म रिटर्न गारंटी देवे। वो करने के बाद एडिशनल मनी कि भाई मुझे गोल के हिसाब से नहीं करना है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, वो उनको रिटर्न अच्छा दे सकते। सो यंगस्टर को आजकल बहुत से टाइम पे फाइनेंशियल एडवाइस परफेक्ट नहीं मिलती। तो आप खाली एक की बात मत सुनो, म्यूचुअल फंड वाले की बात मत सुनो, लाइफ इंश्योरेंस वाले की, दोनों की बात सुनो, और आप वहां जाओ कि आपका गोल कहाँ पूरा हो सकता है। मैंने आज तक बहुत लोगों को लाइफ इंश्योरेंस से गोल पूरा होते हुए देखा है। हाँ, लेकिन दिखता बड़ा दिखता है, लोग अच्छा दिखाते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है। अच्छा मिलता है वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं मिला तो उसकी कोई गारंटी नहीं।